कहते हैं कि एक किसान और उसकी ज़मीन का रिश्ता माँ और बच्चे जैसा होता है। जब बीज मिट्टी का सीना चीर कर बाहर आता है और धीरे धीरे एक तनावर फसल बनता है, तो उसे देखकर जो सुकून मिलता है वो लफ्ज़ों में शायद ही बयान किया जा सके। अपनी खड़ी फसल को हवा में लहलाते हुए देखने से बेहतर एक ज़मींदार के लिए शायद ही दुनिया में कोई और मंजर हो। ये हरियाली सिर्फ फसल नहीं बल्कि एक उम्मीद होती है, मेहनत होती है और आने वाले कल का ख्वाब। लेकिन अगर ये सोना उगलती ज़मीन किसी पुरसकून इलाके में नहीं बल्कि कच्चे के दुश्वार गुजार और ख़तरनाक इलाके में हो, तो इस खूबसूरती के साथ साथ एक अनदेखा खौफ भी जुड़ जाता है। हम जा रहे हैं गुड्डू बैराज के करीब, बंद के उस पार, कच्चे के दिल में। ये वो इलाका है जिसका नाम सुनते ही जहन में ख़तरे की घंटियां बजने लगती हैं। लेकिन हम लोग इस इलाके में अरसा दराज से आ रहे हैं, अपने चचा अब्दुल अजीज़ सिंघेड़ा के साथ। इस इलाके में मौजूद मुर्गाबी का शिकार उन्हें यहाँ खींच लाया और फिर ये इलाका और वो एक दूसरे के लिए ऐसे हो गए कि 30 साल बाद उनकी ज़िंदगी की आखिरी सांसें भी इसी मिट्टी में गुजरी। हमारी ये कहानी सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि उन लोगों की है जो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो हर फसल के साथ जीते हैं और हर सैलाब के बाद दोबारा खड़े होते हैं एक आने वाले दिन की उम्मीद बनकर। हाँ जी, आज हम लोग जा रहे हैं कच्चे ज़मीनें देखने। गंदम लगी हुई है वहाँ पे छोटी छोटी। तो मेरे साथ आज राना खालिद हैं, हमारे बड़े पुराने साथी हैं रोई के, और अब्दुल समद। और आज जाने का मकसद यही है कि ज़मीनें वगैरह देखेंगे। अच्छा, पिछले साल हम लोगों ने लगाए थे वहाँ पर पौधे, आज जाकर देखेंगे कि उनमें से कोई बचा है कि नहीं बचा। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर नए पौधे लेके जाएंगे अगले ट्रिप पे और मज़ीद कुछ पौधे लगाएंगे। ये अब हम लोग अहमदपुर लम्हा शहर से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट अब आएगा जी चौक सवेत्रा। बहुत से लोग वैसे ये सवाल करते हैं कि इस इलाके को कच्चे का इलाका क्यों कहा जाता है। बेसिकली ये किसी ज़माने में यहाँ पर दरिया बहा करता था, या ये दरियाई पट्टी का इलाका है। अब वैसे पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाने से यहाँ पे ज़मींदारा पॉसिबल हो गया है। ज़मीनें वगैरह लोग काश्त कर रहे हैं, गंदम लगा लेते हैं। आज से 2-3 साल पहले तो पानी दोबारा आ जाता था गर्मियों में, सिर्फ सर्दियों में गंदम ही पॉसिबल होती थी। लेकिन अब मज़ीद पानी के नीचे चले जाने से पूरा साल की अब फसलें होना शुरू हो गई हैं। तो ये भूंग से आगे रुझान, मज़ारी, गुड्डू, ये सारा इलाका कच्चे का इलाका कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाकायदा रास्ते नहीं है, बस ज़मीनें आबाद हैं दरिया के अंदर या दरिया के पार्ट के अंदर। जो मेन दरियाए सिंध है वो तो खैर दूर से बहता है, लेकिन किसी ज़माने में इस जगह पर पानी हुआ करता था दरिया का। फिर चूँकि इस इलाके में आम लोगों की रसाई नहीं है, सड़कें वगैरह नहीं है और कोई बाकायदा रास्ते नहीं बने हुए, इसलिए जो डाकू लोग हैं उनके लिए ये बड़ा इजी है यहाँ पर छुपना या यहाँ पर अपने मकान वगैरह बनाना या ठिकाने वगैरह बनाना। अच्छा, ये अब हम राना साहब से पूछते हैं कि इनको क्या सूझी। मतलब हम लोग तो खैर हैं ही पागल, कच्चे जा रहे हैं, लेकिन इनको क्या सूझी कि ये कच्चे के इलाके के जाने की तरफ तैयार हो गए। राना साहब, हम तो भाई समद भाई के साथ जाते हैं कच्चे में, आगे भी गए हैं इनकी ज़मीनों में। ये समद साहब जी हमारे सरदार हैं और ये सरदार के आसरे पे ही हम सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे। अल्लाह खैर करेगा। वैसे हालात कुछ ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन चूँकि मकामी लोग बिल्कुल हमारे दोस्त हैं तो इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हाँ भाई है वो बारे मकामी लोग। हाँ। अच्छा, ये है चौक सवेत्रा। अब यहाँ से आगे आएगा रहीमाबाद। ये रहीमाबाद का इलाका है। इस इलाके के आम बहुत मशहूर हैं। गर्मियों में यहाँ पर आएँ तो सड़क के दोनों तरफ जो आमों के बाग हैं, यहाँ से आम उतर रहे होते हैं। रहीमाबाद से आगे अब भूंग आने वाला है थोड़ी देर में हम पहुँचे भूंग शहर। ये तकरीबन कच्चे के इलाके का स्टार्ट है। यहाँ से कच्चे की ज़मीनें और दरिया दूर नहीं। और ये है इंडस हॉस्पिटल, भूंग शहर और आसपास के गांव का सबसे बड़ा अस्पताल। यहाँ से हम लोग भूंग के मरकज़ी बाज़ार जाने की बजाय नहर के साथ साथ पीर हुसैनाबाद की तरफ निकल पड़े। इस रोड पर जाफ़र लाल की बस्ती और गढ़ी दूदू आती हैं।
कुछ देर बाद ही सुई गैस चौक आ गया। यहाँ से हम मुड़े दाएं जानब। अब ये रोड सीधा पीर हुसैनाबाद जाती है। ये सारे गुड्डू के जवान खड़े हैं, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से अब हम लोग बाइक्स पे जाएंगे। नौबत वगैरह आए हुए हैं। चैंपियन मोटरसाइकिल भी है। मोटर्स का इंटरव्यू अब नहीं बोल रहे। हाँ, कुछ पौधे शौधे बचे हैं वहाँ दरख्त के नहीं? बस बाकी खा गए। स्कूल जाते हो? नहीं। वाह जी वाह, ये देखें जनाब गुड्डू के दोस्त। ये सारे ये इंतज़ार कर रहे थे हमारा। कब के खड़े हो यहाँ पे? घंटा दो हो गया। घंटा दो? हाँ, इतने तुम फूल शूल तो लाए नहीं। ये जनाब नौबत साहब हैं। इनको पहली बार मैंने देखा है, इन्होंने रीच की खाल वाली जैकेट पहनी है। अब इनको भी सर्दी लगना शुरू हुआ है, वरना इससे पहले तो इन्होंने कभी तकल्लुफ ही नहीं किया जैकेट पहनने का। बड़ा सर्दी है सर। अच्छा, बिल्कुल। और ये इमरान ड्रामा, इमरान चैंपियन पे। ₹100 मिलेगा जो रेस में जीतेगा है। मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर कि कहाँ से दौड़ना, कहाँ से वापस आना है। तैयार हो? हैं? रेडी हो? जीत जाओगे तुम, तुम्हें भी चांस है। चलो मैं 3 गिनूंगा और 3 के बाद शुरू। वापस कहाँ से आओगे? हैं? काठियाँ केड़ियाँ? ये जो सामने कपास की छिटियाँ पड़ी हैं, यहाँ तक इन लोगों ने जाना है और वापस आना है। तो ये अब सारे हो गए। चलो 1 2 गो। वेरी गुड। ये मूंगफली भी आई है और थोड़ा सा सामान कुकिंग वगैरह के लिए, मसाले से साले। चलो जी चलो। अब हम लोग मोटरसाइकिल पे, क्योंकि आगे गाड़ी का रास्ता नहीं है, तो मोटरसाइकिल पे मैं, राना खालिद, नौबत के साथ हम लोग अब आगे कच्चे की तरफ जा रहे हैं। गर्मियों में मानसून के सीज़न में सिंध के दरिया में अगर तुग़यानी आ जाए तो उसका पानी इन इलाकों की तरफ छोड़ दिया जाता है। इस बंद के बनाने का मकसद यही था कि सैलाब के पानी को यहाँ तक महदूद रखा जाए। अब इस बंद के दाएं जानब कच्चे की ज़मीन और बाएं जानब पक्के की ज़मीनें हैं। क्योंकि सैलाब का पानी 2 महीने बाद उतर जाता है, तो कच्चे की ये ज़मीनें गंदम की फसल के लिए बेहतरीन होती हैं। ख़ास तौर पर सैलाब अपने साथ लाई चिकनी मिट्टी यहाँ छोड़ जाता है, जिसकी वजह से ये ज़मीनें बहुत ज़रख़ेज़ हैं और यहाँ से 50 से 60 मन फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार ली जा सकती है। हर साल सैलाब के आने की वजह से यहाँ पर आपको शाज़र नाज़र ही दरख्त देखने को मिलते हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत ज़मीनों में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के लिए रास्ते बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर नहर तो आती नहीं, इसलिए ज़मीनों को पानी नीचे से ट्यूबवेल के ज़रिए लगाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक।
वो सरदार दूल्हे डाल वो दूल्हा अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी जी, शंकर भाई ने दी है, मेहरबानी, शुक्रिया। अभी हम लोग पहुंचे हैं ज़मीनों पे। तकरीबन कुछ 6 से 7 मिनट की बाइक राइड थी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा यहाँ पर हर तरफ गंदम लगी हुई है, हर तरफ गंदम। ऐसे लगता है जैसे सब्ज़े ने पूरी ज़मीन को कवर किया हो। सबसे बेस्ट टाइम होता है जब कच्चे की ज़मीनों पे इस तरह गंदम उग रही होती है। शुरू के पहले 2 महीने बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये बिल्कुल डेरे के साथ ये साग लगा हुआ है नौबत। ये बरसीम है, वो गना है। ये डिंकी पंप चल रहा है, ज़मीन से पानी उठा उठा के खाले में डाल रहे हैं। जल्दी भी हाथ पर उठा। क्या नुकसान हो गया? ये बने दे को नहीं, लेट करें दे। अच्छा, लेट कर रहे हैं। ये मछली आया हुआ है इधर। मशीन बैठे। ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डेरा बन गया हुआ है। तुम लोगों ने मूंगफली पहले शुरू की है, तुम लोगों को जुर्माना होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक आए हो ना जी? तो मसला मसाइल तो नहीं होया? नहीं नहीं नहीं, कितने में बात हुआ है? कपड़े से डाल दे। सहूलतकार। अच्छा, इसका तो 5 लाख भी नहीं दे रहा। ओह अच्छा, ये इनको स्टैंड बनाना चाहिए सोलर प्लेट्स का। इस तरह बिल्कुल ही ये ख़राब हो जाएंगी या टूट जाएंगी। अच्छा, ये ज़मीन बिल्कुल माँ की तरह होती है। आप जब ज़मीन पर आते हैं आपको इसी तरह एक ज़मींदार को खुशी और सुकून महसूस होता है अपनी ज़मीन पर आकर, चलकर, फसल को देखकर। और फसल छोटी छोटी लगी होती है, उसके बाद पानी, खाद आपने सब देना है और इसके बड़े होने का इंतज़ार करना है। एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस। मेरे ख़्याल में हम लोगों के दादा अबू तो काफ़ी अरसा ज़मींदारी करते रहे। उसके बाद चचा जान अज़ीज़ मरहूम ने इस इलाके में बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने काश्तकारी की और ज़मींदारी की। तो अब वो हमारे साथ अब मौजूद तो नहीं, लेकिन उनकी लेगेसी को उनके बेटे भी माशाल्लाह लेकर चल रहे हैं। और मुझे भी इस काम में इन्वॉल्व करने वाले चचा जान अज़ीज़ सिंघेड़ा ही थे। वाह, आज तो तुम लोगों ने हाजी साहब का घर छोड़ के यहाँ पे गिंदियाँ वगैरह लगा दी हैं। इसमें यार तुम लोग कुछ सुराख शुरू करते छोड़ो। इस झोंपड़ी के अंदर ही जनाब एंटरटेनमेंट का सिस्टम देखें, क्या बात। कच्चे के लोग बहुत सादा हैं, दिल के साफ और मोहब्बत से भरपूर। इनके यहाँ मेहमानों को इज्जत मिलती है। एक अलग ही दुनिया है यहाँ, हर तरफ प्यार। अगर इस खित्ते से बदअमनी को निकाल दिया जाए तो इस जैसा इलाका शायद ही कहीं और मिले आपको। इधर जनाब ये 2 कसाई लगे हुए हैं। ये जुल्फ़कार बड़ा पुराना, ये हमारा गुड्डू का दोस्त है। छोटा होता था इसके साथ क्रिकेट खेलते होते थे। और ये नौबत का बेटा सद्दाम, ये दोनों मछली को कर रहे हैं तैयार। सरदार तलहा अजीज सिंघेड़ा जी, अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र बाबा, ठीक थे। जब हमारे डेरे पे जी को पहले से आते हैं ना, ये हमारे तलहा भाई हैं, तो हम ये बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जज़ाकल्लाह। ये जनाब कादर भाई, ठीक है। और ये हमारा बहुत पुराना दोस्त असलम। वालेकुम अस्सलाम साईं। ये जी मछली तैयार हो के आया है। खुश हुए थे। चावलों की रोटी। वाह जी वाह, ये अब खाली खाएंगे। बड़ा टेस्ट है। अच्छा, ये जो पौधे लगाए थे हम लोगों ने उसमें से तो बस सिर्फ एक ये बच गई है नीम। ये है ट्यूबवेल या इसको डिंकी बोलते हैं। सोलर वाली ये मोटर है और अगर सोलर ना हो तो फिर ये इस तरीके से ट्रैक्टर के साथ लगा के पानी निकालते हैं ज़मीन से। और ये एक कोने में जामनू छोटा बच गया। ये यहाँ पे जानवर होते हैं इसलिए बकरियाँ वगैरह खा जाती हैं ये, लेकिन ये फूट पड़ा है कम से कम। तो जो 15 से 20 पौधे हम लाए थे उसमें से बस ये 2 ही बचे हैं।
बड़ा अफसोस हुआ है वैसे, इस बार याद नहीं रहा मुझे, वरना हम लोग साथ में सादकाबाद से कुछ मज़ीद पौधे ले आते। खाना खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ उड़ाया ड्रोन। और एक रेस हुई गुड्डू के मेरे दोस्तों और ड्रोन के दरमियान। गंदम की सूरत में खड़ा सब्जा बेफिक्री से बाइक दौड़ाते गुड्डू के ये लोग और अपने पीछे धूल छोड़ता हुआ ये मोटरसाइकिल। ये है मेरा गुड्डू और पीर हुसैनाबाद। गंदम के साथ साथ 1 या 2 एकड़ पर हम लोग सरसों भी लगाते हैं। खास तौर पर खाले के साथ साथ किनारों पर इसका बीज फेंक दिया जाता है, जिससे ना सिर्फ ज़मीन खूबसूरत लगती है बल्कि सरसों की मद में कुछ आमदन भी हो जाती है। ये सही दूल्हा असरा सारे दायरा दाए नंगे ने अगर गेंदा पे जी बिस्मिल्लाह पर पछते से सर जी ये वीडियो सांभ रखो वल चले सू याद करे सू ये दूल्हे वास्ते मेहरबानी। ये शंकर नई शादी के चक्कर में है और नौबत उसको कह रहा है कि ना करो वरना तुम पछताओगे, और ये वीडियो सबूत के तौर पर है ताकि जब ये पछताए तो हम इसको ये वीडियो बार बार दिखा के याद करवाएं इसको। यहाँ पर मिट्टी से ही इन लोगों ने मुर्गियों के दड़बे बनाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत छोटे छोटे। पहले मैं समझा शायद ये चूल्हे हैं, लेकिन ये चूल्हे नहीं बल्कि ये दड़बे हैं। ये दरवाज़ा छोड़ा हुआ है और ऊपर डिज़ाइन भी बनाया है किले का। और ये हमारे हाजी साहब हैं, अजीज़ साहब के बहुत ही प्यारे और पुराने और सबसे अच्छे दोस्त। चाय पी ली हम लोगों ने, अब हम लोग वापस निकलेंगे यहाँ से। राणा साहब मज़ा आया जी सर, बहुत है। चलें जी चलें। ये है हमारा कच्चा। अगर यहाँ अमन हो तो बहुत मज़ा और बड़ी मस्ती है, बड़े ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही अच्छे। बस अमन अमान रहे यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से। सूरज अब ढल रहा था। गुड्डू के इन कच्चे रास्तों से वापसी पर मैं अपने साथ सिर्फ फसलों की तस्वीरें नहीं बल्कि एक नया जाविया लेकर जा रहा था। हाँ, ये इलाका ख़तरनाक है, यहाँ एहतियात ज़रूरी है, लेकिन यहाँ की ज़मीन में वफ़ा है और यहाँ के लोगों में मोहब्बत। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।